अरविंद केजरीवाल को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। अब राज्यसभा से राघव चड्ढा के निलंबन के बाद संजय सिंह का निलंबन भी बढ़ा दिया गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राज्यसभा से ये बड़ी खबर है, जहां आम आदमी पार्टी को एक के बाद एक दो बड़े झटके लगे हैं। एक तरफ राज्यसभा से राघव चड्ढा को निलंबित कर दिया गया है, तो दूसरी बार राज्यसभा से पूरे सत्र के लिए निलंबित हुए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के निलंबन को बढ़ा दिया गया है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने ये साफ तौर पर बताया है कि जांच पूरी होने तक उनका निलंबन बना रहेगा, यानी आगे भी वो निलंबित ही रहेंगे जब तक कि विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट दरअसल नहीं आ जाती, तब तक सदन से संजय सिंह निलंबित ही रहेंगे। ये बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए है, क्योंकि जिस तरीके से राघव चड्ढा को निलंबित किया गया है, फर्जी हस्ताक्षर उन्होंने करवाए थे, जिसके चलते उनका निलंबन हुआ है। और वहीं आपको ये बता दें कि संजय सिंह जो कि संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत में ही निलंबित कर दिए गए थे, उनका जो व्यवहार संसद में रहा उसके चलते उनका निलंबन हुआ था, और उस निलंबन को अब बढ़ा दिया गया है, यानी वो अभी भी सस्पेंड हैं। और जब तक कि विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक वो सस्पेंड ही रहेंगे, यानी अगले सत्र में भी वो सस्पेंड ही रह सकते हैं अगर रिपोर्ट सामने तब तक नहीं आई। तो मुश्किलें लगातार आम आदमी पार्टी के लिए बढ़ रही हैं। अगर बात हम संजय सिंह की कर रहे हैं, तो आपको ये बता दें कि राज्यसभा के नेता पीयूष गोयल ने संजय सिंह को निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया था। इसे ध्वनिमत से पास किया गया था। संजय सिंह को अमर्यादित व्यवहार के कारण निलंबित किया गया था, और जाहिर तौर पर इस निलंबन को लेकर तमाम विपक्ष का जो पूरा गठबंधन है उसने काफी नारेबाजी की थी, काफी धरने प्रदर्शन का दौर चला था, और उसके बाद ये साफ तौर पर सामने आया कि पूरे सत्र के लिए संजय सिंह को निलंबित कर दिया गया। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के ही एक और सांसद सुशील कुमार रिंकू, जो कि जलांतर से आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उनको भी निलंबित किया गया था। और जिस तरह का व्यवहार जो है वो सदन में आम आदमी पार्टी के सांसदों का रहा है, उसके चलते ही उनको निलंबित किया गया था। लेकिन जब हम बात सुशील कुमार रिंकू की कर रहे हैं, तो उनकी एक तस्वीर आज सामने आई है, जिसमें वो जंजीरों में जकड़े हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, जंजीरें पहनकर उन्होंने संसद के बाहर प्रदर्शन किया है, और सुशील कुमार रिंकू ने देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद करने की अपील की है। तो ये भी एक तस्वीर सामने आई है, जो कि साफ तौर पर आम आदमी पार्टी की परेशानी, उनकी बौखलाहट, और कहीं ना कहीं जो बड़े झटके आम आदमी पार्टी को लग रहे हैं, चाहे फिर वो राघव चड्ढा का सस्पेंशन हो, फिर चाहे वो संजय सिंह के निलंबन को बढ़ाने वाली खबर हो, या फिर सुशील कुमार रिंकू का निलंबन हो, ये आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। क्योंकि जहां पर वो कहीं ना कहीं इस तरीके की हल्ले और नारेबाजी करके नंबर बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब राज्यसभा के सभापति ने साफ तौर पर यह कहा है कि विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक संजय सिंह जो हैं वो राज्यसभा से सस्पेंड ही रहेंगे। तो ये बड़ी खबर है जाहिर तौर पर, और अरविंद केजरीवाल के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। संजय सिंह के निलंबन बढ़ाने को लेकर जो घोषणा सभापति जगदीप धनखड़ की ओर से की गई है, उसमें यह कहा गया है कि मुझे इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजना फायदेमंद लगता है। 24 जुलाई 2023 का निलंबन आदेश वर्तमान सत्र से आगे भी जारी रह सकता है। ये बड़ी बात जगदीप धनखड़ की ओर से कही गई है। जब तक कि परिषद को विशेषाधिकार समिति की सिफारिश का लाभ नहीं मिल जाता, ये साफ तौर पर जगदीप धनखड़ जो कि राज्यसभा के सभापति हैं, दरअसल उनकी तरफ से कहा गया है। आपको ये बता दें कि मणिपुर के मुद्दे को लेकर लगातार संजय सिंह जो थे वो राज्यसभा में हंगामा कर रहे थे। हालांकि संजय सिंह को बार बार समझाया गया,
सभापति की ओर से, लेकिन वो नहीं माने। और इतना ही नहीं, वो सभापति के पास जो वेल है उसमें पहुंचे, वहां पर उन्होंने दरअसल नारेबाजी की। और यही वजह रही कि जो उनका व्यवहार रहा है वो अमर्यादित व्यवहार रहा, जिसके चलते जो पीयूष गोयल हैं, जो कि राज्यसभा में नेता हैं, उन्होंने संजय सिंह के निलंबन का प्रस्ताव पेश किया था और उस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित किया गया और इस तरीके से संजय सिंह का निलंबन हुआ था। मणिपुर की घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बयान की मांग लगातार संजय सिंह कर रहे थे और जाहिर तौर पर इसी को लेकर संजय सिंह जो थे वो सभापति की कुर्सी के पास तक आ गए। सभापति ने उन्हें वापस जाने को कहा, लेकिन वो माने नहीं और जिसके बाद पीयूष गोयल ने उनके निलंबन का प्रस्ताव पेश किया था, जिसे राज्यसभा में पास किया गया। और 24 जुलाई को यानी 20 जुलाई को सत्र की शुरुआत हुई थी और 24 जुलाई को संजय सिंह को निलंबित कर दिया गया था। और उसके बाद अब बड़ी खबर यह है, चूंकि मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है, तो ऐसे में उनके निलंबन को बढ़ा दिया गया है। और जब तक कि विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक उनका निलंबन जो है ये बना रहेगा, तब तक वो सदन से सस्पेंड ही रहेंगे। ये बड़ी खबर है और इसको लेकर तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जिसमें कई बीजेपी के नेता ये लिख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का क्या सूरज छिपने वाला है। जिस तरीके से राघव चड्ढा सस्पेंड हुए, संजय सिंह पहले ही सस्पेंड हो चुके हैं, तो किस तरह की ये आम आदमी पार्टी के सामने मुश्किलें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। जिस तरीके से ये फिलहाल बड़ी खबर आपको बता दें सामने आई है। और वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की जो जालंधर से सांसद हैं सुशील कुमार रिंकू, वो संसद भवन के बाहर जंजीरें पहनकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन फिलहाल बात इस विपक्षी गठबंधन की जाए तो एक तरफ अधीर रंजन चौधरी को जो लोकसभा से निलंबित किया गया है, उसको लेकर ये पूरा विपक्ष इकट्ठा हुआ था और धरना प्रदर्शन कर रहा था। साथ ही इन्होंने लोकसभा की कार्यवाही को कहीं ना कहीं बहिष्कार करने का फैसला किया था। लेकिन इन सब के बीच अब राज्यसभा से ये बड़ी घोषणा जो है राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कर दी है कि दरअसल अब राघव चड्ढा के साथ साथ संजय सिंह को भी पूरे सत्र से न सिर्फ बल्कि आने वाले वक्त में भी जब तक की रिपोर्ट समिति के सामने नहीं आ जाती तब तक उन्हें निलंबित ही रखा जाएगा। और आपको ये बता दें कि राघव चड्ढा को भी निलंबित किया गया है, क्योंकि उन पर आरोप है कि दिल्ली बिल को लेकर प्रस्ताव जो उन्होंने पेश किया उस पर फर्जी हस्ताक्षर उन्होंने करवाए हैं और सांसदों की सहमति के बिना उनका नाम भेजा था। ये बड़ी बातें जिसको लेकर कार्रवाई कहीं न कहीं ये संजय सिंह और राघव चड्ढा पर हुई। लेकिन वही अमर्यादित व्यवहार के चलते संजय सिंह को जो पूरे मॉनसून सत्र के लिए सस्पेंड किया गया था, अब उनका निलंबन बढ़ा दिया गया है। इसके बाद संजय सिंह की क्या प्रतिक्रिया होगी, आम आदमी पार्टी क्या बोलेगी और किस तरीके की बौखलाहट देखने को मिलेगी, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।